मुंगेर नगर निगम क्षेत्र की सड़क अतिक्रमण का दंश झेल रहा है। आलम यह है कि इन सड़कों पर मोटरसाइकिल की बात छोड़िए, पैदल भी चलना दूभर है। सड़कों पर ठेला चालक कब्जा जमाए हुए हैं। फुटपाथ पर दुकानदार टोकरी लगाकर दुकान कर रहे हैं। कई दुकानदार फुटपाथ पर ही दुकान बाहर निकाल कर लगा रहे हैं। ऐसे में सड़कें अतिक्रमण से कड़ा रही हैं। इसको लेकर के पिछले दिनों राजीव गांधी चौक पर अंबर स्वीट्स के संचालक एवं ठेला चालक के बीच जो सब्जी बेच रहे थे उनके बीच विवाद भी हुआ था। सिटी न्यूज इस समस्या के हल के लिए अलग अलग अधिकारियों से बात भी की। सबसे पहले विवाद जो हुआ था उनसे हमने बात की, सुन लीजिए उनका क्या है कहना। शहर में स्ट्रीट वेंडर और ठेला चालक जो चलते हैं और जो दुकान लगाते हैं उसको लेकर के जहां यातायात की समस्या उत्पन्न होती है और ऐसे में कई दुकानदार और ग्राहक के बीच कई बार झड़प भी हुआ है। एक प्रकरण ताज़ा है अंबर स्वीट्स में स्ट्रीट वेंडर के साथ विवाद का। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर स्वीट के संचालक संतोष अग्रवाल जी। हमारी दुकान के आगे ठेला लगा हुआ था। हमारे वर्कर ने कहा कि बाबू ठेला हटाओ। हाँ। कुछ बदतमीजी भरा शब्द वो बोल दिया। हाँ। फिर मेरा बेटा गया हाँ। कि एक तो तुम दुकान के आगे ठेला लगाते हो। हाँ। और फिर बदतमीजी भी करते हो। हाँ। ये अच्छी बात नहीं है, अब तुम चुपचाप ठेला यहाँ से हटाओ। हाँ। बस उसी में बेटा को उसने लपट थप्पड़ कर दिया। तो अगल बगल के सब दुकानदार आ गए और उसके भी 5-7 जने आगे ठेले वाले, जिसके चलते हाथापाई हो गई। यही हुआ। जब हाथापाई हुई तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन को की? लिखित प्रशासन आ गई थी। हाँ। और प्रशासन माहौल इस टाइप का हो गया था। हाँ। कि कुछ बिगड़ सकता था। माहौल बिगड़। हाँ, तो प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई। प्रशासन के लोगों ने, डीएसपी साहब भी आ गए, एसडीएम साहब भी, कोतवाल साहब भी, तो उन लोगों ने मामले को शांत करवाया। फिर शाम में हमें भी चोट आई थी सीने में, क्योंकि मेरे पे भी अटैक हुआ था। और भीड़ भाड़ में होता भी है। हाँ। तो मैंने भी इंजरी करवा ली। एफआईआर उन लोगों ने भी किया, हमने भी किया। एफआईआर दोनों तरफ से हुआ। जी हाँ। अब चूंकि चेंबर के से भी जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, कौन पोस्ट पे हैं? सेक्रेटरी हैं। आप चेंबर के सेक्रेटरी का दुकान और सेक्रेटरी भी अगर सुरक्षित नहीं है तो अब आप क्या कहेंगे? चूंकि एक आपके संस्था के अंदर तो सैकड़ों दुकानें हैं, सभी व्यापारी बराबर है, लेकिन अगर सचिव का दुकान और उस सचिव के साथ अगर होता है तो चेंबर क्या करेगी? आप क्या कर रहे हैं अभी? देखिए सर, सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग किसी के दुश्मन नहीं हैं। वो छोटा व्यापारी है तो वो भी मेरा अंग है, लेकिन बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, इसी का विरोध है। और चैम्बर इसके लिए जहाँ तक होगा हम अपनी मांग को पुरजोर ढंग से रखेंगे। एसपी साहब से भी हमारी मीटिंग हुई है कल। हम लोगों ने मीटिंग में उनसे डिमांड किया है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी ली जाए और शहर से ठेले को हटवाया जाए। उनको भी वेंडिंग जोन दिया गया ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके। वेंडिंग जोन तो 5 जगह पहले से चिन्हित है, लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे। कुछ नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये जो ठेला चालक है अभी भी जैसे शहर में देखते हैं, तो ये इससे परेशानी है? ये चेंबर मानते हैं कि इससे परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। हाँ। एक आम मोटरसाइकिल लेके लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं, 4 व्हीलर की तो बात अलग है। क्या इस बार चेंबर सार्थक पहल करेगी कि? बिल्कुल करेंगे। कल एसपी साहब से बात हुई है और इसके लिए लगता है कि संडे के दिन एसपी साहब ने कहा था कि डीएम साहब से बात करके नगर आयुक्त और डीएम साहब, एसपी साहब और वेंडर्स, हम दुकानदार लोग सब लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। चलिए, धन्यवाद संतोष अग्रवाल से। और हम बात करेंगे फुटकर विक्रेता संघ के अध्यक्ष और सचिव से, और इसके अलावा चेंबर के भी अध्यक्ष से और नगर आयुक्त से भी बात करेंगे कि आखिर उन लोगों का क्या है मानना जो कि शहर में परेशानी स्ट्रीट वेंडर या दुकानदार के बीच अगर हुआ है तो इसके पीछे मूल कारण क्या है और कैसे शहर की स्थिति बेहतर हो, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो। मिलते हैं। सबसे पहले हम चेंबर के अध्यक्ष अशोक सितारिया के पास चलते हैं। उसके पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि चेंबर एक नाम रह गया है। चेंबर का जो काम होता था, चेंबर का मतलब जो नजरे अगर तरेर ले तो समझ जाता था कि सिस्टम हिलने लगता था। तो क्या चेंबर अब क्या करेगी? चूंकि चेंबर के सचिव के दुकान पर हमला हुआ, सचिव पर हमला हुआ,
चेंबर के अध्यक्ष वहां गए थे, उसके बाद भी हुआ। सिटी न्यूज कभी ये नहीं कहता है कि दोनों पक्ष में कोई विवाद बड़ा हो, शहर में अशांति फैले, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये व्यवस्था में परिवर्तन कब होगा और इस तरह का जो सिस्टम हमेशा आ जाता है, ये माहौल ऐसा आ जाता है, ये खत्म कब होगा। चेंबर क्या करेगी? चेंबर के अध्यक्ष अशोक सितारिया जी से ये सवाल है। आपने पूछा कि चैम्बर इस पर क्या करेगी। देखिए, ऐसा है कि चैम्बर हमेशा से सशक्त रहा है, अभी भी सशक्त है। और आपका ये कहना कि चैम्बर के सचिव के यहाँ ऐसी घटना घटी है तब कोई एक्शन हो, ऐसी बात नहीं है। हम लोग हर हमेशा तैयार रहते हैं, बट जितने दुकानदार हैं और चैम्बर के हमारे मेंबर हैं वो सब हमेशा इस पक्ष में रहते हैं कि शांतिपूर्वक किसी चीज़ का समाधान हो और कभी भी किसी से पर अत्याचार ना हो। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष हमेशा तैयार रहता है, जैसे लगता है तैयार है झगड़ने के लिए। उसको समझाया जाता है कि आप समझो, तुम अपने चलंत गाड़ी को चलते रहो, लेकिन वो जब दुकान के सामने खड़ा कर करके कहने पर भी नहीं हटता है, तब ऐसी घटना घटती है। कल की जो घटना थी किसी मामले में कहीं अच्छी नहीं थी और वो घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना जब घटने लगी और जब होने लगी तो बहुत सारा विवाद सामने आया, जिसमें मैंने स्वयं एसपी साहब को फ़ोन करके कहा कि आप इमीडिएट आकर के एक्शन लीजिए, नहीं तो ये शहर के लिए हानिकारक हो जाएगा। एसपी साहब ने तुरंत एक्शन में आए, डीएसपी साहब को भेजे, एसडीओ साहब आए, थाना कोतवाली से कोतवाल साहब आए और तुरंत इसको एडजस्ट कर करके शांत कर दिया गया दोनों पक्षों को। उसके बाद मैंने कहा कि इसको आज बैठक होनी चाहिए, तो एसपी साहब ने शाम को 5 बजे एक बैठक रखे थाने पे और वो कहे कि आप लोग सब कोई आइए, हम दोनों पक्ष से बोल के सुनेंगे। वहाँ उन्होंने सुना, उन्होंने भी ऐसी बात कही कि ये समाधान का ही रास्ता खोजना, अभी जो घटना घटी है वो तो हो चुकी, अब हो चुकी, लेकिन सब चीज़ शांतिपूर्वक रहा। इसमें दोनों पक्षों को उन्होंने समझाया और तब मैं कहा कि तब इसको कैसे समाधान होगा, तो उन्होंने कहा कि समाधान के लिए मेरे से अकेले होगा नहीं, खाली पुलिस से प्रशासन से नहीं होगा, इसमें डीएम साहब बैठेंगे, नगर पालिका के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो बैठेंगे, आप लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे, ये रहेंगे नहीं, कम से कम और भी जो शहर में बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी बैठाइए और बैठा करके इसका समाधान खोजिए। समाधान में हम अपने तरफ से विचार देंगे, आपको बहुत सारा विचार है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी को। नगर पालिका जब चाहेगी तब होगा। जहाँ तक बीच में एक मैटर आया कि दुकानदार लोग भी बाहर निकाल के रखते हैं, हमके दुकानदार की मजबूरी है, अगर वो बाहर नहीं लगाएंगे तो वो ठेला और भी एक लग जाएगा वहाँ। जिस दिन से ठेला शहर से हट जाएगा दुकानदार नहीं लगाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अगर उसके बाद भी कोई दुकानदार वैसा लगाता है तो उसको आप कोई भी कार्रवाई कीजिएगा, चैम्बर उसके लिए कभी भी प्रतिरोध नहीं करेगी। फिलहाल एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, हो सकता है संडे के पहले एक बैठक हो, अदरवाइज बोली जितना जल्द होगा हम बैठक कर लेंगे। हमने बैठक कीजिए, सबको बुलाइए, बेहतर ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सही माने में पूछिए तो हमारे पास सजेशन, बहुत सारा सजेशन है और वो सजेशन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा अगर मन बना ले प्रशासन तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। क्या सजेशन है, कुछ अगर सुझाव दें? सबसे पहला सजेशन तो मैं कहूँगा, जितने भी वेंडर वाले हैं, जितने भी ठेले वाले वेंडर हैं, उन लोगों की पहचान करके उन लोगों को हर वार्ड में बांट दिया जाए। 45 वार्ड है हमारे यहाँ, हर वार्ड में बांट दिया जाए कि ये 10-20 ठेला उस वार्ड में रहेगा, ये 20 ठेला उस वार्ड में रहेगा। ऐसे शहर का लोड कमेगा और उस वार्ड वाले को वही इजी वे में सब्जियां मिलने लगेगी, तो और स्वतः शहर खाली हो जाएगा। नहीं तो ऐसा किया जाए कि सुबह और शाम को, रात में जब दुकानें बंद होती है उसके बाद ठेले वाले लगाएं, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक में होता है। दिन में दुकान चलती है, रात में जैसे दुकानदार अपना दुकान बढ़ाता है वो लोग लगा देते हैं। अब लगा के वो लोग अभी अपना व्यापार करते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 9 बजे जब दुकान नहीं खुलती है तो लग जाए। बहुत सारा ऐसी बहुत सारी बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वही इम्प्लीमेंट हो और वही ठीक हो सकता है मेरी सोच ये है, कोई और जो सोचे इस पर और बढ़िया सोच सके। बेस सब मैं बताऊंगा, बेस दूंगा, ये अपने स्वतः सोच लेंगे। अच्छा, कई बार हम लोगों ने बैठक में बैठा
प्रोग्राम बन जाता है, 1 नंबर ट्रैफिक से गांधी चौक तक एकदम फुटपाथ नहीं रहेगा, सब फुटपाथ को तोड़ दिया जाएगा, अच्छी बात है। बीच में डिवाइडर बना दिया जाएगा, अच्छी बात है। बट वहीं पर खाली रह जाता है, हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। अभी भी न जाने क्यों हमको ऐसा लगता है कि मेरा सवाल यहीं पर है सिटी न्यूज़ का कि ये तो तत्कालिक आपने जो बताया कि बात हो गई, दोनों पक्ष को समझा दिया गया है, आने वाले रविवार को बैठक हो जाएगी, लेकिन ये तो फिर वही बात हो गई ना, पहले एक लाल दरवाजा वाले के साथ पिटाई हुई थी, फिर रिफिल रिचार्ज वाले के साथ हुई, फिर यहाँ हो गई, ऐसी घटनाएं होती और फिर बात होती कि नहीं बात होगी, सिस्टम सुधरेगा। ये होगा कब? क्योंकि चेंबर तो हमको लगता है अभी तक केवल देख रहा है, मुख्य दर्शक बना हुआ है कि सिस्टम सुधरेगा, अब होगा अब होगा। ये होगा कब? शहर आपका, दुकानदार आपके। अभी जो आश्वासन मिला है, इस आश्वासन में हम लोग देख लेते हैं, देख करके कुछ तो समय देना पड़ेगा। इस बार अगर समय दिए और नहीं हुआ तो अब चेंबर जो है आर पार की लड़ाई लड़ेगी। उसके लिए जो भी होगा हम लोग सोच समझ कर फेज वाइज आंदोलन जरूर करेंगे। अब वो आंदोलन का प्रारूप क्या होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट इस बार करा के ही दम लेना है। उसका कुछ एक टाइम नोटिफिकेशन किए कि 1 महीने नहीं, वो हम बताएंगे आपको इस मीटिंग के बाद। देखिए, अशोक सितारिया जी थे, चेंबर के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने बड़े ही दो टूक शब्दों में कहा कि जो भी घटना है वो निंदनीय है, और इन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर है, ठेला चालक है, बहुत एग्रेसिव मूड में बिजनेस करते हैं, जो कि घातक है। वहीं जब अतिक्रमण को लेकर अब मारपीट की घटना सामने आ गई तो हमने नगर आयुक्त से भी बात की। सुन लीजिए नगर आयुक्त नगर निगम मुंगेर ने क्या कहा, आखिर अतिक्रमण की समस्या कैसे दूर होगी, शहर की सड़कें अतिक्रमण से कैसे मुक्त होंगी। बता रहे हैं ये नगर निगम के संज्ञान में है कि कहीं ठेला व्यापारी और दुकानदार के बीच में कुछ मारपीट हो गई। इसमें कोई आपसी इनकी दिक्कत भी हो सकती है। उसके अलावा जो अतिक्रमण की समस्या है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी समय पे हमको कहा है, इस मुद्दे को हम लोगों ने बोर्ड में भी हम लोगों ने चर्चा की, माननीय महापौर उप महापौर से भी हम लोगों ने बात किया। तो बोर्ड का इसमें ये निर्णय हुआ है कि हम लोग गड़ैया मार्केट जो है उसको हम लोगों ने वेंडिंग जोन बनाया है। जो हमारे ठेला व्यापारी हैं वो सब लोग वहाँ पे पहले चले जाएं, उससे अतिरिक्त जितने लोग होंगे उसको हम लोग अन्य व्यवस्था में उनको बनाकर हम लोग दे देंगे। रहा बात मेन बाज़ार में अतिक्रमण को लेकर के, इस पर हम लोगों ने एक फुटपाथ की योजना हम लोगों ने बनाई है, जिसका काम शुरू हो गया है। फुटपाथ की योजना बनने के बाद हम लोग चाहते हैं कि दुकानदार भी हमारा सहयोग करे और वहाँ के लोग भी और व्यापारी भी हमारा सहयोग करें कि अपने दुकान के सामने ठेला ना लगने दें। ये भी देखा जाता है कि कई दुकानदार अपने दुकान के सामने ठेला लगाने भी देते हैं और उसको वो लोग आगे भी बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ों को ना करें, हम लोग उनकी भी मदद लेंगे, पुलिस प्रशासन की भी मदद लेंगे और अतिक्रमण अभियान हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। सर, ये कब तक दिखने लगेगा इसका असर, क्योंकि शहर में चलना मुश्किल है, आवाम परेशान है। फुटपाथ की योजना हम लोगों का काम, हम लोगों का जो संवेदक चयनित हुआ है टेंडर के माध्यम से, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अब जैसे उसमें काम में गति आएगी उसको हम लोग जल्द से जल्द करा लेंगे। सड़क पर जो ठेला लोग रुक करके चलाते हैं, हालांकि उनको चलत रहना है, उन ठेला वालों को पहले भेजा जाएगा या फिर जो टोकरी वगैरह लेकर के उनको, ये क्या है? इसमें एक अलग हम लोग मिक्स व्यवस्था करेंगे, जिसको आवश्यकता है पहले उसको हम लोग मेन चौक जैसे है, ट्रैफिक नंबर 1 हो गया, मेन बाजार हो गया, यहाँ के व्यापारियों को हम लोग पहले शिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे जो अन्य ठेला व्यापारी हैं उसका नियम ही यही है कि उनको रुक रुक कर नहीं बेचना है, उन लोगों को हर जगह पे घूमते हुए बेचना है। मुंगेर की गलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो लोग घूम के अपना व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग नगर निगम में मदद करेंगे और इसमें हम लोग फाइन का भी प्रावधान रखेंगे कि कोई अगर ट्रैफिक व्यवस्था को रोकता है या आने जाने में बाधा पैदा करता है तो उसको हम लोग फाइन भी करेंगे लोगों को। नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके जो आपके क्षेत्र में वेंडर हैं, जिनको आपने चिन्हित किया है, आइडेंटिटी कार्ड दिया है, वे लोग सड़क पर ही ठेला लगाते हैं। हालत ऐसी हो गई, अब मारपीट की घटना घटने लगी है। तो क्या जो वेंडर है उनके लिए तो वेंडर जोन बनाया, या ये लोग सड़क पर ही अतिक्रमण करेंगे? अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, क्योंकि आपने अपने जो प्रोस्पेक्टस था, आपने जो चुनावी जो बातें बताई थी उसमें कहा था कि अतिक्रमण हटाना भी हमारा प्राथमिकता में होगा। तो अतिक्रमण को लेकर के मैडम कितना गंभीर है और क्या कर रहे हैं इन लोगों के लिए? सबसे पहले अतिक्रमण के लिए तो हम लोग गड़ैया मार्केट में जो जगह चिन्हित किए हैं, वहाँ उन लोगों की सुविधा की डिमांड था कि हम लोग को शौचालय होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, सारी व्यवस्था कर दी गई है।
अब दूसरा हम लोग 2 नंबर गुमटी रेलवे पुल के बगल में हम लोग, वहाँ काफ़ी जगह है, उसको समतल करा के हम लोग दे देंगे उन लोग को। तीसरा गोइंका मछली तालाब जो है वहाँ पे, उसके सामने हम लोग का काफ़ी ज़मीन स्पेस है, जो हमारा रैन बसेरा जस्ट उसके बगल में, वहाँ पर भी हम लोग उसको वेंडर जोन के लिए देने जा रहे हैं। और अतिक्रमण करना, रोड के किनारे बेचना, इन लोगों के लिए तो अतिक्रमण के लिए हम पदाधिकारी से कल ही बात हुई है और इस पर पदाधिकारी लगे हुए हैं। जैसे प्रशासनिक तौर पर इनको हेल्प मिलता है, तुरंत अतिक्रमण के लिए तैयारी की जाएगी। क्या ये भी मैडम संज्ञान में आया है क्या कि दुकानदारों के बीच जो ये ठेला चालक लोग हैं, ये लोग अधिक जो वेंडर जोन बनाया गया है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, कई बार इन लोगों को पहले भी हम गृहिया पर भेजना चाहे, मगर ये लोग नहीं गए हैं, जिस कारण हम लोग कई बार अतिक्रमण हटाए मगर वो असफल हो गया। मगर इस बार हम लोग जगह चिन्हित पूर्ण तरह से कर लिए हैं और लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलता रहेगा हमारा। शहर में अतिक्रमण के सवाल पर चलते चलते हम पहुंच चुके हैं गैर राजनीतिक संगठन के संचालक, एक संगठन है मुंगेर मंच, जो गैर राजनीतिक है। इनके एडमिन है संजय कुमार जी। सबसे पहले तो ये जो घटना घटी, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इसका रूप एकदम साफ है कि जो मेरे नज़र में है कि जनरेशन चेंज हो गया है। जनरेशन चेंज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब युवा आ गए हैं ठेला लगाने भी और दुकानदार भी, दोनों का खून गर्म है। पहले ऐसा होता था, ठेला की संख्या कम थी, दुकान की संख्या ज़्यादा थी। अब स्थिति पलट गया, बिल्कुल पलट गया है। दुकान की संख्या तो उतनी ही है। दुकान आज सुनील जी मेन रोड में दुकान 100 थी तो 100 ही है, लेकिन ठेला 50 से 500, 1000 और 1500 की तरफ जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में तालमेल नहीं बैठ रहा है और आगे आने वाला दिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब वो बात नहीं है कि लोग शांति से बात को रखते हैं, बहुत उग्र हो गए हैं। ना तो दुकान के आगे कोई ठेला लगाने को देने को तैयार है और ना ठेला वाला हटने को तैयार है। दोनों अधिकार जमा लिए हैं। ठेला वाला अधिकार जमा लिया है कि मैं कहाँ जाऊँ, और सरकार भी बार बार यही आश्वासन दे रही है कि आपको भी स्थान दिया जाएगा, और इसी चक्कर में ना उसको स्थान मिल रहा है और ना ठेला हट रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो सामने आती है, हमेशा आप भी जुड़े हुए हैं कई संगठनों से, ये ठेला जो सबसे पहले दुकान पर तो किसी ने लगाया होगा, तब तो वो कह रहा है ना कि हमारे पूर्वज लगाते थे। ये इसकी शुरुआत कैसे आप मानते हैं, कैसे ये परंपरा हुआ फिर ये? देखिए, बात यह है कि ठेला तो पहले था नहीं। हाँ। पहले खोंचा, उसकी टोकरी, इस तरह से बाजार लगता था। आज से अगर हम लोग 15-20 साल पूर्व जाएं तो सब्जी बाजार ही सब्जी बाजार हुआ करता था, दूसरा जगह सब्जी नहीं बिकता था। लेकिन कोई बुजुर्ग आए, प्रणाम करके रोकवा लिए टाली, और फिर उसके बाद वो अधिकार क्या वो देखिए, पहले क्या हुआ, पहले के जनरेशन में लोग शांति से आए कि हमको एक दुकान लगाना है, भैया लगावे दबू यहाँ पर, तो बोला चलो एक गरीब आदमी है दुकान लगा लेगा, दुकानदारी कर लेगा। लेकिन वो धीरे धीरे जब जनरेशन बदला तो अब वो नए जनरेशन के लोग इसको अधिकार समझने लगे और कहने लगे कि ये मेरा अधिकार है। और जब आप अतिक्रमण किए हुए हैं तो वो अधिकार नहीं है, यहाँ पे पैदल चलने वाले का अधिकार है और दूसरा किसी का फुटपाथ पर अधिकार नहीं है। अच्छा संजय जी, आप चूंकि एक दुकानदार भी है, इसका समाधान किस तरह से आप देखते हैं, कैसे हो समाधान? देखिए, समाधान का जो ये है कि इसका एक समाधान का तरीका ये है कि लोग सीमित लोग ठेला लगाए और हर दिन नए लोगों को ठेला लगाने का, और बाद बाकी ठेला शहर के और क्षेत्र में जाके भ्रमण करके सामान बेचे। 45 वार्ड है, अगर 45 वार्ड में 2-2, 3-3 ठेला चला जाए हर दिन, और चौक बाजार, चूँकि देखिए बहुत सारा चीज़ है। आज लोग कह रहे हैं कि इनको भी एक मार्केट दे दिया जाएगा और वहाँ ये जाके व्यापार करेंगे, लेकिन वहाँ वो नहीं जा पाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ तक ग्राहक पहुँचे इसकी गारंटी नहीं है। अब फल वाले की बात है, अगर फल वाला 4 अस्थाई दुकानदार भी बाजार में है और वो अपनी दुकान करके बैठे हुए हैं, ना कि वो ठेला पर है ना वो तो जाएंगे नहीं।
तो उसका बिक्री बढ़ जाएगा और जो और मार्केट में जाएंगे उसको व्यापार नहीं मिलेगा, तो मजबूरन वो लड़ाई करेगा, झगड़ के भी इसी चौक बाजार में अपनी दुकानदारी करना चाहेगा। तो फिर समाधान क्या, आप क्या कर रहे हैं? तो बीच में बैरिकेडिंग हो, क्या हो उसके लिए? बस एक रास्ता है कि मेन बहुत सारे शहरों में मैंने देखा है, बड़े बड़े शहर और छोटे छोटे शहर में, कि लोग ऐसे स्थिति में एक बैरिकेडिंग, अस्थायी बैरिकेडिंग बीच में कर देते, डिवाइडर लगा देते हैं रोड के बीचों बीच, और जैसे ही डिवाइडर लगता है एक तरफ से आने का और एक तरह का जाने का, इससे टोटो भी जाएगा और टोटो भी एकदम तरीके से चलेगा, और जब जगह नहीं बचेगा तो ठेला के लिए जगह नहीं बचेगा, वो भी घूमता हुआ रहेगा। मान लीजिए टोटो के पीछे है वो भी घूमता हुआ चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। यहाँ स्थिति ये नहीं है, ठेला का मतलब होता है चलता फिरता दुकान, और उसको चल फिर के ही अपना व्यापार को करना है, ना कि अस्थायी करना है। चलिए धन्यवाद, संजय जी की भी सुन लिए। क्योंकि शहर में अतिक्रमण की समस्या से लोग अब ऊब गए हैं, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, इसको लेकर के अब मारपीट होने लगी है। समस्या बड़ा है, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। सिटी न्यूज़ का ये मकसद है इस खबर से कि आखिर अतिक्रमण का समस्या कैसे समाप्त हो। मुंगेर शहर में अतिक्रमण की व्यवस्था में किस तरह से वेंडिंग जोन अभी तक नहीं बन पाया है या बन पाया है, या वेंडर कितना बड़ा कारण है अतिक्रमण में लोगों को जो सड़क पर चलने में परेशानी थे, उसको लेकर के जब हमने सबों से बात की तो अतिक्रमण का जो सबसे बड़ा लोग बोलते हैं कि टाली वाले लोग करते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जो फुटकर विक्रेता है वो, उनका भी एक संगठन है, उनके सचिव हैं नीरज झा, आपका नाम है ना? जी, नीरज कुमार शाह। नीरज कुमार शाह जी, ये वेंडिंग जोन और वेंडर, सबसे बड़ी बात करें कि मुंगेर शहर में कितने वेंडर होंगे आपके? हमारे मुंगेर शहर में अभी के दौर में देखा जाए तो लगभग 10,000 प्लस वेंडर है। 10,000 प्लस वेंडर। वेंडर बोले तो उसका मतलब क्या? जितने दुकान हैं, फुट पर जितने दुकान कर रहे हैं वो, जैसे कोरा मैदान, मंसरी तल्ले, चुआबाग, मयूर चौक, 1 नंबर ट्रॉफिक, राजीव गांधी चौक, गांधी चौक, अस्पताल रोड, पूरब सराय, ये सभी मिलाकर लगभग 10,000 प्लस तो है। मतलब 10,000 केवल टाली पर जो सामान बेच के रखते हैं, या जमीन पर भी जो बेचते हैं रख करके वो भी? दोनों वेंडर है, वेंडर दोनों है। 10,000 वेंडर चिन्हित है आपके नज़र में। कितने लोगों को नगर निगम ने प्रमाणित कार्ड वगैरह दिया है कुछ लगभग? देखिए, जिस समय कोरोना काल की महामारी चल रही थी उस समय नगर निगम ने हम लोगों का सर्वे करवाया था, लगभग 3300 सर्वे हुआ था, लगभग 3300 कार्ड वितरण भी करवा चुके हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय कुछ गिने चुने लोगों को पैसा लेकर के निगम के कुछ कर्मचारी ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों का जिनका नहीं बनने का उनका भी बना, और जो ओरिजिनल में जिनका हक था बनने का उनका नहीं बना। मतलब पूंजीपति कहने का मतलब है नीरज शाह जी कि जो ठेला चालक ठेला पर जो सब्जी बेचते हैं जमीन पर, उसमें भी गरीब अमीर होता है क्या? नहीं, कुछ दुकान वाले का भी बना दिया गया है। अच्छा जी, मतलब दुकान वाले का भी बन गया? दुकान वाले का भी कुछ बन गया। अस्थायी दुकान है उसका, अस्थायी दुकान खुद का दुकान है, जैसे अब ये दुकान है। हाँ। अब ये मान के चलिए बना ले तो इनको क्या बोला जाए, वेंडर थोड़े बोला जाए। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वेंडर जोन की बात करते हैं तो वेंडर, जब जैसे 10,000 वेंडर है, 3300 का प्रमाणित तो उनको आई कार्ड दिया गया है, तो आई कार्ड देने के समय कुछ सुविधा दिया गया होगा आप लोगों को, हट कहीं शिफ्ट करने की बात हुई होगी? वो सिर्फ कागजी पूर्ति हुई थी। वो हम लोगों को बताया गया था क्या कि मुंगेर में 5 जगह वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है। हाँ। हम लोगों से सभी के साथ मीटिंग भी हुआ था नगर आयुक्त महोदय के साथ में। उस समय के नगर आयुक्त के महोदय के समय में मीटिंग हुआ था। पहला था कोरा मैदान, उसके बाद था आपका बसंती तालाब, मयूर चौक और अस्पताल रोड, और एक था बस स्टैंड के पास था। ये सब मिला करके 5 जगह, चुआबाग भी था, 5 जगह 5 जगह बनने का बात था, लेकिन अभी तक कहीं का नहीं बना है, कहीं का नहीं बना। जैसे आप फुटकर विक्रेता संघ के सचिव हैं, तो आपकी बात तो सभी दुकानदार मानते होंगे, ठेला चालक हो चाहे वो, तो मानते होंगे? जी जी, वो हम लोगों जैसे कि इसमें कमेटी में मान के चलिए 21 लोग हैं। हाँ। तो सभी मार्केट से गिने चुने लोग आते हैं, जैसे कोरा मैदान हम देख लेते हैं,
एक नंबर टॉपिक हमारे अध्यक्ष ही देख लेते हैं। अध्यक्ष कौन है आपके? अध्यक्ष हमारे आरिफ साहब है, हाँ, मोहम्मद आरिफ है, जो एक नंबर टॉपिक पे फल का दुकान है, वो देख लेते हैं। वो देख अच्छा, लेते हैं। ये आप मतलब प्रशासन अतिक्रमण को लेकर के काफी गंभीर है और पिछले दिनों मारपीट की घटना भी घट गई, ये भी जानकारी होगी। तो प्रशासन आप लोगों से कभी बात किया है कि कैसे होगा? अंतिम बार कब बात उन लोगों ने किया या कब इधर बात किया है कभी? नहीं, इधर बात नहीं। अंतिम बार तो हमको लगता है क्या नगर निगम में ही, ये निखिल सर के साथ में ही हम लोगों का मीटिंग हुआ था। कब? वो लगभग 1.5 साल पहले। उस समय क्या बात हुई थी? उस समय यही बात हुई थी क्या कि 1 वे बनाया जाएगा, हाँ, 1 वे बनाया जाएगा, उससे जो है रोड पे थोड़ा सा सुविधा होगी। हाँ। लेकिन वो सिर्फ कागजी पूर्ति हुआ, कागज पे बन गया 1 वे। 1 वे क्या बात हुई थी? शिफ्टिंग की बात नहीं हुई थी कि आप लोग को वहाँ जाना है या यहाँ जाना है? नहीं तो शिफ्टिंग बना कर दिया जाएगा तब ना शिफ्टिंग की बात होगी सर। तो कहीं शिफ्टिंग की बात नहीं हुई थी कि नहीं। आप लोगों को कहीं दुकान पे शिफ्ट किया जाए? नहीं, कहीं शिफ्टिंग का बात नहीं, हाँ। शिफ्टिंग का बात नहीं हुई। नीरज शाह जी का कहना है कि ये प्रशासन जो है इनसे कभी शिफ्टिंग की बात इधर नहीं की है। शिफ्टिंग की बात कितने साल पहले हुई होगी? शिफ्टिंग के बाद तो वो कोरोना काल के पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर कहीं कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब नगर निगम का मेयर ये बोल रही है कि नहीं, हमने उनको ये गरहिया मार्केट में लैट्रिन बाथरूम शौचालय बना दिया है, समतलीकरण कर दिया है, वो लोग जाते नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है, हाँ, सब झूठ है, कहीं कुछ नहीं है। बना नहीं है शौचालय? शौचालय बना हुआ, शौचालय आज का बना हुआ थोड़े सर। नहीं। शौचालय तो इधर नया बना है? नहीं, शौचालय इधर नया नहीं बना, वो शौचालय तो कम से कम 15 साल 20 साल पहले का बना हुआ। उसका जीर्णोद्धार करके पूरा टाइल्स मार्बल लगा दिया है, ये जानकारी नहीं मिली है? नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये आप सचिव होते हुए ये मानते हैं कि ठेला पर जो फल सब्जी बेचते हैं ये ज्यादा संख्या में हो गया और इससे लोग परेशानी हो रही है, मानते हैं? जी, इस बात को हम मानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इस मतलब देखिए, ये नीरज शाह जी है, ये मानते हैं कि ठेला पर जो सब्जी फल बेच रहे हैं शाह जी, नीरज शाह जी है, जो मान रहे हैं कि परेशानी हो रही है। तो इस परेशानी का हल कैसे, क्योंकि शहर भी आपका है, शहर कैसे इसका परेशानी का हल क्या है? परेशानी का हल, समस्या का हल इसी तरह होगा कि बैठ करके वार्तालाप जब होगा तब इस पे फिर अमल किया जाएगा कि हम लोगों का शिफ्टिंग किया जाए। हम लोगों को जो वेंडिंग जोन जहाँ जहाँ है, चुआबाग, मयूर चौक, अस्पताल रोड, ये बसंती तालाब, कोरा मैदान, ये सब दीजिए तो कुछ हद तक ये अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता है। माने आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? जी, लगभग जाने के लिए सुविधा मिले वहाँ? सुविधा मिले और हर चीज़ का सुविधा के साथ मिले तो हम लोग जाने के तैयार हैं। अच्छा, ये जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको मानते हैं? जी, ये गलत हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देखिए, नीरज शाह जी हैं और आप ये वानगी देखिए कि जिला प्रशासन हो या जितने भी लोग इनको समझ रहे होंगे कि अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा, शहर की सड़कें कैसे बेहतर हो, तो सब सोच रहे हैं, लेकिन जो जड़ कहाँ है वहाँ तक नहीं कोई पहुँच पा रहे हैं। नीरज शाह सचिव है फुटकर विक्रेता संघ के, यानी जितने फुटकर विक्रेता, ये कह रहे हैं 3300 लोगों को सर्टिफिकेट मतलब आई कार्ड भी नगर निगम ने दिया है और 10,000 लोग हैं, यानी 7,000 और लोग हैं। हमसे बात होनी चाहिए और ये कह भी रहे हैं कि हम जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन इनसे बात अभी तक नहीं होगा और बात होगी तो बेहतर होगा। जी, बात होगा तो बेटर होगा। चलिए, हमने सबों का पक्ष दिखाया। अब ठेला पर फल सब्जी रख करके जो सामान बेचते हैं वो भी मुंगेर शहर के ही लोग हैं और जो दुकानदार भाई है वो भी मुंगेर के ही हैं। लेकिन शहर मेरा कैसे खूबसूरत हो, शहर की सड़कें कैसे अतिक्रमण से मुक्त हो, यह सोचना सबों का काम है। प्रशासन एक उम्मीद की किरण है। अब जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ये क्या करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी जो घटना हुई है वो सभी तरफ से निंदनीय है और खुद फुटकर विक्रेता संघ के सचिव भी कह रहे हैं इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन अगर चिन्हित जो वेंडिंग जोन है हम वेंडर लोग वहाँ चले जाएंगे। वीडियो पसंद आया, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने का मेरा मात्र उद्देश्य यही है कि मुंगेर शहर कैसे खूबसूरत दिखे और मुंगेर शहर की सड़कें कैसे बहुत सुंदर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।